नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका वन स्टॉप चैनल अध्ययन मैथ एंड साइंस मेनिया में। एक ऐसा चैनल जहां आपको मिलते हैं मैथ्स और साइंस दोनों के लेक्चर। तो दोस्तों, मैं हूं शालिनी और मैं आज आपके लिए लेके आई हूं क्लास 10 लाइफ प्रोसेसेस। बायोलॉजी हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात की थी न्यूट्रिशन की, ऑलराइट, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन की और न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल। कौन से एनिमल्स में? अभी हम अमेबा और पैरामीशियम की बात करेंगे कि भाई उनके अंदर न्यूट्रिशन का प्रोसेस कैसे होता है। बहुत ही सिंपल है, कुछ भी टफ नहीं है। बस एक बार इस लेक्चर को सुन लो, सब कुछ समझ आ जाएगा, ऑलराइट। लेकिन नोटबुक और पेन लेके जरूर बैठना था कि साथ के साथ आप लोग नोट्स बनाते रहो, ठीक है बेटा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो अभी हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में। अमेबा में जो न्यूट्रिशन होता है उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले देख लेते हैं एनिमल्स में क्या होता है। देखो, एनिमल्स जो होते हैं वो अपना न्यूट्रिशन कहाँ से ऑब्टेन करते हैं बेटा? या तो प्लांट से करेंगे या किसी दूसरे एनिमल से करेंगे, है ना। ये अपना खाना खुद से बना सकते हैं? नहीं बना सकते। दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, है ना। ये क्या करते हैं? डिपेंड करते हैं दूसरे के ऊपर। तो एनिमल्स जो होते हैं वो डाइजेशन का मेथड यूज करते हैं। कौन सा डाइजेशन का मेथड? कि भाई ये जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल होता है ना, उसका इंटेक करते हैं और इनकी बॉडी के अंदर ही डाइजेशन का प्रोसेस होता है और उसको सिंपलर मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। उसको सिंपलर मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि फूड जो है वो ब्रेक डाउन होता है, कॉम्प्लेक्स से सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर अब वो जो सिंपलर सब्सटेंसेस में फूड कन्वर्ट हुआ, अब क्या करेगा एनिमल की बॉडी? वो क्या करेगी भाई? उससे एनर्जी डिराइव करेगी, ठीक है। उससे एनर्जी डिराइव करेगी और बॉडी के वेरियस फंक्शंस होंगे, ऑलराइट। तो इनकी फूड हैबिट्स पर, एनिमल्स की फूड हैबिट्स के लिए इनको क्लासिफाई किया गया है 3 टाइप्स में। 3 टाइप के एनिमल्स होते हैं बेटा, हार्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। कौन कौन से होते हैं देखो, ये होते हैं हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस। अब हार्बीवोरस एनिमल्स कौन से होते हैं? हार्बीवोरस एनिमल्स छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं भाई, जो सिर्फ ग्रीन प्लांट्स या ग्रास खाते हैं, है ना, जो या तो हरी घास खाएंगे या फिर प्लांट्स खाएंगे। दे ऑल आर हार्बीवोरस। अब बात करेंगे कार्निवोरस की। तो कार्निवोरस कौन से एनिमल्स होते हैं? जो मीट खाते हैं, है ना, जो मांस खाते हैं। तो मांसाहारी जानवर जो होते हैं दे आर कार्निवोरस। और ओमनीवोरस कौन से होते हैं भाई? जो एनिमल्स और प्लांट्स दोनों को खाते हैं, ठीक। तो हार्बीवोरस के एग्जाम्पल क्या हो गए? हार्बीवोरस के भाई गोट हो गया, काव हो गया, शीप हो गया, जितने भी घास फूस खाने वाले जो घास खाते हैं, है ना, जो हरी पत्तियां खाते हैं, वो जानवर हो गए। अब हम बात करते हैं कार्निवोरस की। तो कार्निवोरस में लाइन हो गया, टाइगर हो गया, लेपर्ड हो गया, ऑलराइट। और ओमनीवोरस की बात करते हैं तो बियर हो गया। इवन हम लोग भी ओमनीवोरस हैं, ह्यूमन बीइंग्स आर ओमनीवोरस, क्योंकि हम लोग प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं, ऑलराइट। तो हार्बीवोरस को हमने बात की, हेटेरोट्रॉप्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, हार्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस, अकॉर्डिंग टू देयर ईटिंग हैबिट्स, ठीक है बेटा। चलो अब हम बात करेंगे यहाँ पर न्यूट्रिशन इन अमेबा के बारे में, ठीक है बेटा। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहती है, बट कुछ भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है इसमें, बहुत सिंपल टॉपिक है, बस ध्यान से सुन लेना। अब देखो बेटा, अमेबा क्या होता है? अमेबा एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है। यूनिसेल्युलर मतलब जिसमें सिर्फ एक सेल होगा, ठीक है। इसके पास सिर्फ एक सेल होता है, यूनिसेल्युलर होता है ये। मल्टी सेल्युलर क्या होता है? जिसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, ठीक है। हर एक बॉडी के जो स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं वो परफॉर्म होते हैं। डाइजेशन का प्रोसेस अलग चल रहा है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस अलग चल रहा है। तो बहुत सारे सेल्स होते हैं जो सारे के सारे मिलके बहुत सारे ऑर्गन्स बनाते हैं और वो सारे के सारे ऑर्गन्स मिलके अलग अलग अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। लेकिन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एक ही सेल होगा और वही सारे के सारे फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो अमेबा भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है। ये पाया कहाँ जाता है बेटा? लेक्स में, पॉन्ड में, ठीक है, वाटर में पाया जाता है ये। तो ये क्या करता है? ये भाई जो भी अब उस लेक में या पॉन्ड में या वाटर में जो भी छोटा ऑर्गेनिज्म हो गया, इंसेक्ट हो गया या प्लांट हो गया, फ्लोट कर रहा होता है, अमेबा उसको खाता है, ठीक है। तो ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है अमेबा का, वो कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करता है बेटा? होलोजोइक। होलोजोइक क्या होता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? क्या कलर चेंज कर लेते हैं। देखो, होलोजोइक न्यूट्रिशन में
होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है, फूड का इंटेक होता है और बॉडी के अंदर ही डाइजेशन का प्रोसेस होता है और जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं उनको सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट किया जाता है, यानी कि बॉडी के अंदर ही डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है। तो एमेबा में भी क्या, एमेबा क्या करता है, फूड पार्टिकल को एनगल्फ करता है और उसकी बॉडी के अंदर ही डाइजेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं होलोजोइक। तो एमेबा भी होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है वो फॉलो करता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑलराइट, अब ये जो न्यूट्रिशन होता है एमेबा में, ये होता है, ये जिस भी प्रोसेस के थ्रू होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं फेगोसाइटोसिस, ठीक है। जिस प्रोसेस के थ्रू ये एमेबा का न्यूट्रिशन, एमेबा जिस न्यूट्रिशन इन एन एमेबा आपका थ्रू अ प्रोसेस, यानी कि एमेबा के अंदर जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है वो किसके थ्रू होता है, फेगोसाइटोसिस के थ्रू होता है। फेगोसाइटोसिस क्या होता है बेटा, कि भाई जिसमें एमेबा क्या करता है, भाई एमेबा ने सोचा अच्छा मुझे इस इंसेक्ट को खाना है, तो क्या करेगा, पूरा का पूरा मुंह खोल के पूरा इंसेक्ट खा जाएगा एक साथ, उसको तोड़ तोड़ के नहीं खाएगा, पूरा का पूरा इंसेक्ट हो गया उसको इन्वॉल्व कर लेगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं, यानी कि पूरा इंसेक्ट उसने खा लिया ना, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। ऑलराइट, अब जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है, जो एमेबा के अंदर न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है, वो डिफरेंट स्टेजेस में होता है। ये स्टेजेस हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले एमेबा में इंजेशन का प्रोसेस होता है, बेटा सुन लो। इंजेशन के बाद देखो, सबसे पहले होता है इंजेशन का प्रोसेस, हम सब पढ़ेंगे अभी डिटेल में, ठीक है। उसके बाद होता है डाइजेशन, उसके बाद होता है अब्जॉर्प्शन, उसके बाद होता है एसिमिलेशन और सबसे लास्ट में होता है इंजेशन, ठीक है। अब इंजेशन का जो प्रोसेस होता है, इंजेशन के प्रोसेस में क्या होता है, देखो एमेबा जो होता है उसके पास माउथ तो होता नहीं है, एमेबा के पास माउथ नहीं होता है। जैसे मान लो ये एमेबा है, ठीक है, ये एमेबा है, इसमें ये क्या है, इसका न्यूक्लियस है, ठीक। अब एमेबा के अंदर और बीच में क्या होता है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है बेटा, बहुत सारा जेली लाइक सब्सटेंस होता है ये इस तरह से, ठीक है। ये पूरा का पूरा फिल्ड होता है इस जेली लाइक सब्सटेंस से। ये जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है बेटा, इसको क्या कहते हैं, जेली लाइक सब्सटेंस को बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। इस जेली लाइक सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। अब क्या होगा, ये जो रेड रेड कलर का पार्ट दिख रहा है ना बेटा, ये इसका सूडोफोडिया होता है। क्या होता है ये, सूडोफोडिया, सूडोफोडिया, ठीक है। ये जो पार्ट है ना इसका, ये सूडोफोडिया होता है। अब देखो एमेबा जो मोबाइल होता है, जो मोटाइल होता है, वो किसकी वजह से होता है, सूडोफोडिया की वजह से ही होता है। तो इसको एमेबा के फॉल्स फीट भी कहते हैं, यानी कि एमेबा जो मूवमेंट करता है वो सूडोफोडिया की हेल्प से ही करता है, ठीक है। अब सूडोफोडिया जो होता है ये क्या करता है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस फॉर्म करता है। किस तरह से, कुछ इस तरह से देखो, जैसे ये है, इधर बना देते हैं इसको, ठीक है। देखो अब जैसे मान लो ये फूड पार्टिकल है, अब फूड पार्टिकल में ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इसने की एमेबा ने, और यहाँ पर ये फूड पार्टिकल है इधर, और ये क्या करेगा, इसको एनगल्फ करेगा, इसको खाने के लिए इस तरह से ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाता है और उस फूड पार्टिकल के पास जाके उसको एनगल्फ करता है, ठीक है। तो जो सबसे पहले इंजेक्शन का प्रोसेस होता है, तो एमेबा के पास माउथ तो है नहीं, तो फिर कैसे खाना खाएगा, तो ये क्या करता है, ये फूड को इंजेस्ट करता है सबसे पहले, किससे, सूडोफोडिया से इंजेस्ट करता है, ठीक है। ये सूडोफोडिया क्या था, ये टेम्परेरी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, यानी कि जैसे ही ये इसको एनगल्फ करेगा ये वापस से अपनी पुरानी शेप में आ जाएगा और ये एनगल्फ पार्टिकल जो है ये अंदर चला जाएगा इसके, ठीक। तो ठीक है, तो जैसे ही ये एनगल्फ पार्टिकल इसके अंदर जाएगा, इसको एनगल्फ कर लेगा, इसको निगल लेगा, तो किसकी फॉर्मेशन होती है बेटा, वैक्यूल की फॉर्मेशन होती है। अब क्या होता है, जैसे इसने इसको एनगल्फ किया, तो एनगल्फ करने के साथ वो फूड पार्टिकल तो अंदर गया ही गया, साथ में थोड़ा सा पानी भी चला गया, साथ में थोड़ा वाटर भी चला गया, ठीक है। इसने क्या किया, इसको एनगल्फ किया, एनगल्फ करके थोड़ा सा वाटर भी इसके अंदर चला गया। ऑलराइट, अब क्या होगा, ये जो सूडोफोडिया ने फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की थी ना, ये क्या है, ये नॉर्मल हो जाएगी, ठीक। ये इस तरह से नॉर्मल हो जाएगा। जैसे मान लो ये एमेबा है और यहाँ पर फूड पार्टिकल आ गया, इसमें ये वाटर आ गया, ठीक है, इसमें ये वाटर आ गया, और यहीं पर जो है वो पार्टिकल है जिसको इसने खाया है, ठीक, वो इंसेक्ट है जिसको इसने खाया है। अब देखो नॉर्मल हो गया ना फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। अब क्या होगा, अब इसके अंदर डाइजेशन का प्रोसेस होगा,
ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा बेटा, डाइजेशन का प्रोसेस होगा। तो ये क्या करेगा, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सीक्रेट करेगा, छोड़ेगा, ठीक है, वैक्यूल के अंदर। वैक्यूल में जैसे ही डाइजेस्टिव एंजाइम्स पहुंचेंगे तो जो फूड पार्टिकल है वो स्मॉल सॉल्यूबल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जो फूड पार्टिकल्स है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, स्मॉल सॉल्यूबल सब्सटेंसेस में या स्मॉल सॉल्यूबल मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन हो जाएगा। ऑलराइट, अब चलो इंजेक्शन के बाद, इंजेक्शन में उसने क्या किया, निगल लिया। डाइजेशन में क्या हुआ, जो फूड वैक्यूल है उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं वो गए और उन्होंने उसको सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया। अब क्या होगा, अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होगा। सब्सटेंस तो ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है, तो अब क्या होगा, ये अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होगा। यानी कि जो डाइजेस्टेड फूड है ये साइटोप्लाज्म में जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है ना एमेबा के अंदर, जैसे ये एमेबा है, जैसे मान लो ये हमारा एमेबा है, ठीक है, और इसके अंदर ये जेली लाइक सब्सटेंस है, ठीक है बेटा, इसके अंदर ये जेली लाइक सब्सटेंस है। अब क्या होगा, ये जेली लाइक सब्सटेंस के अंदर ये जो भी डाइजेस्टेड फूड है ये अंदर जाके ऑब्जर्व हो जाएगा, ठीक। इसका यहाँ पर न्यूक्लियस बना देते हैं हम लोग, यहाँ पर न्यूक्लियस बना देते हैं। अब ये जो डाइजेस्टेड फूड है ये क्या होगा, अंदर जाकर ऑब्जर्व हो जाएगा, ठीक है। कैसे ऑब्जर्व होगा, डिफ्यूजन के प्रोसेस से। कैसे ऑब्जर्व होगा इसमें जाकर, ये डिफ्यूजन की प्रोसेस से इसमें ऑब्जर्व हो जाएगा। और डिफ्यूजन जैसे ही होगा वैसे ही जो वैक्यूल बना था वो वैक्यूल जो है वो क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, वो गायब हो जाएगा। ऑलराइट, अब चलो खाना भी जाके इसमें डिफ्यूज हो गया। अब क्या होगा, अब एमेबा इससे एनर्जी एसिमिलेट करेगा, ठीक है, इससे एनर्जी डिराइव करेगा। तो इस प्रोसेस को, एनर्जी डिराइव करने के प्रोसेस को कहते हैं एसिमिलेशन, ठीक है। ये जो डाइजेस्टिव फूड है, ये डाइजेस्टेड फूड जो है ये जो है एमेबा के पास गया, उसने ऑब्जर्व किया, वो फूड जो है वो डिफ्यूज हुआ, अब उससे एनर्जी वो डिराइव कर रहा है। किस लिए, ताकि वो अपनी ग्रोथ कर सके और डेवलपमेंट हो सके उसकी, ठीक है। तो इस एनर्जी को वो अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए यूज करेगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन, क्या, जिससे एनर्जी डिराइव करते हैं अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। ऑलराइट, अब बात आ जाती है इजेशन की। चलो ठीक है, अब ग्रोथ भी होगी, डेवलपमेंट भी चल रही है। अब क्या होगा, अब जो भी वेस्ट मटेरियल है, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड एमेबा के अंदर एक्यूमुलेट हो रखा है, जिसकी उसको कोई जरूरत नहीं है, अब वो उसको बाहर निकालना है। तो कैसे उसको बाहर निकालेगा कि भाई कहीं से भी एमेबा जो है वो रैप्चर हो जाएगा, ठीक है। एमेबा जो है वो कहीं से भी रैप्चर हो जाता है। एमेबा की ये जो मेम्ब्रेन होती है ना बेटा, जैसे कहीं से यहाँ से मान लो रैप्चर हो गई, अब क्या होगा, जो भी वेस्ट मटेरियल होगा ना वो यहाँ से आउट हो जाएगा, ठीक है, वो यहाँ से आउट हो जाएगा। और उसके बाद ये जैसे ही वेस्ट यहाँ से डिस्कार्ड होगा, वापस से ये जो मेम्ब्रेन है ये जुड़ जाती है। आ गया समझ, वापस से मेम्ब्रेन जुड़ जाती है। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या हुआ, सबसे पहला प्रोसेस हुआ इंजेक्शन का। इंजेक्शन में क्या हुआ, उसने फूड पार्टिकल को एनगल्फ किया, ठीक है, फूड पार्टिकल और थोड़ा सा वाटर भी उसने एनगल्फ किया। जब उसने एनगल्फ किया तो उसके बाद जब ये अमेबा के अंदर गया तो क्या होगा, अमेबा क्या करेगा, डाइजेस्टिव जूसेस जो है सीक्रेट करेगा, डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है वो सीक्रेट करेगा। डाइजेस्टिव एंजाइम्स जब जाएंगे तो इस वैक्यूल के अंदर डाइजेशन का प्रोसेस होगा, स्मॉलर पार्टिकल्स में वो कन्वर्ट हो जाएगा, स्मॉलर सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट होगा। चलो ठीक है, अब ये स्मॉलर सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट होने के बाद अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस आएगा, ठीक है, उससे जो भी न्यूट्रिएंट्स मिले हैं, जो भी डाइजेशन का प्रोसेस हुआ है, अब ये क्या होगा, डिफ्यूज होगा। कहाँ जाके डिफ्यूज होता है, साइटोप्लाज्म में जाके डिफ्यूज होता है, ठीक है। जब साइटोप्लाज्म में डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है तो उसके बाद जो वैक्यूल की फॉर्मेशन हुई थी वो डिसअपियर हो जाती है। चलो वैक्यूल भी डिसअपियर हो गया, अब्जॉर्प्शन भी हो गया। अब क्या होगा, अब जो अब्जॉर्प्शन जो साइटोप्लाज्म में जाकर जो भी फूड उसने खाया था उससे जो भी अब्जॉर्प्शन, जो डिफ्यूजन हुआ था, न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो डिफ्यूज हुए थे, उसको अमेबा अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए क्या करेगा, यूज करेगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को, एनर्जी डिराइव करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, एसिमिलेशन। अब एसिमिलेशन के बाद जो भी अनडाइजेस्टेड फूड उसमें एक्यूमुलेट हो रखा है, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड उसके अंदर है, वो क्या करेगा, उसको बाहर निकालना। बोला अब क्या कहते हैं, मैं बीमार पड़ जाऊंगा तो इसको निकालना है बाहर, तो
तो कैसे बाहर निकालेगा वो, कहीं से भी अमेबा जो है वो रैप्चर हो जाता है और वो जो अनडाइजेस्टेड फूड इसमें एक्यूमुलेट हो रखा है, जमा हो रखा है, वो बाहर आ जाता है और वापस अमेबा अपनी पुरानी शेप में आ जाता है। ठीक है बेटा, तो ये था डाइजेशन इन अमेबा। ठीक है, ये क्या था, न्यूट्रिशन इन अमेबा। ठीक, अब हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। तो बेटा पैरामीशियम का न्यूट्रिशन का प्रोसेस भी सेम होता है, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस क्या होता है कि भाई इसमें सीलिया होते हैं। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं एक बार। देखो पैरामीशियम भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, पैरामीशियम भी एक सिंगल सेल होता है और उसी के अंदर ही भाई उसका काम चलाने के लिए, उसके सर्वाइवल के लिए जो जो जिस ऑर्गेनील की जरूरत होती है वो उसके अंदर होते हैं। ठीक है, तो अमेबा भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है और ये कहाँ पाया जाता है, ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है। ठीक है, साफ पानी में पाया जाता है। तो इंजेक्शन का प्रोसेस सबसे पहले होगा, इसमें भी सेम प्रोसेस होगा। पहले इंजेक्शन होगा, इंजेक्शन के बाद डाइजेशन, डाइजेशन के बाद ऑब्जॉर्प्शन, ऑब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन, एसिमिलेशन के बाद इजेक्शन। ठीक है, ये प्रोसेस होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पीछे पीछे बोलो। सबसे पहले इंजेक्शन, उसके बाद डाइजेशन, डाइजेशन के बाद एसिमिलेशन, एसिमिलेशन होता है कुछ भी बोलो, वापस से बोलो। सबसे पहले इंजेक्शन, फिर डाइजेशन, फिर ऑब्जॉर्प्शन, ऑब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन, एसिमिलेशन के बाद इजेक्शन का प्रोसेस होता है। ठीक है, वेरी गुड। तो अब देखो पैरामीशियम के अंदर जो इंजेक्शन का प्रोसेस होता है वो कैसे होता है, आपको दिख रहा होगा बेटा। पैरामीशियम में ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये दिख रहा है ना बाहर, ये देखो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ पर, ये ऐसे। अब ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सीलिया। अब ये सीलिया का क्या काम है, देखो जो वाटर में जो भी पार्टिकल्स हैं, फूड पार्टिकल्स हैं इसके, उसको क्या करता है, इसको पानी से अलग करता है और अलग करके उसको माउथ के पास लेके जाता है। ये माउथ है। ठीक है, ये जो है यहाँ पर ये माउथ होता है इसका। ठीक है, यहाँ पर देखो ये इस तरह से ये। ठीक, तो क्या होगा, ये माउथ है। अब क्या करता है, ये अपनी बैक और फोर्थ पोजीशन से, यानी कि आगे पीछे इस तरह से होके, और ये क्या करता है, फूड पार्टिकल को अपने मुंह तक लेके जाता है। ठीक है, यहाँ पर लेके आता है। अब जैसे ये फूड पार्टिकल को अपने मुंह तक लेके आता है तो यहाँ से ये फूड को एनगल्फ कर लेता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं इंजेक्शन। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं इंजेक्शन। ठीक है, अब क्या होगा, इसके बाद आता है डाइजेशन का प्रोसेस। तो यहाँ पर भी जो है फूड वैक्यूल की फॉर्मेशन हुई है। यहाँ पर भी क्या हुआ है, फूड वैक्यूल की फॉर्मेशन हुई है, खाने के साथ थोड़ा पानी भी गया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो रिलीज होंगे और फूड जो है यहाँ पर डाइजेस्ट होगा। किसमें कन्वर्ट होगा, स्मॉल सॉल्यूबल सब्सटेंसेस और स्मॉल सॉल्यूबल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, डाइजेशन के बाद प्रोसेस आ जाता है ऑब्जॉर्प्शन का। तो चलो ठीक है, अब इसने क्या किया, इसने डाइजेस्ट तो कर लिया। अब ये जो डाइजेस्टेड फूड है ये कहाँ ऑब्जॉर्ब होगा, ये इसका डाइजेस्टेड फूड भी कहाँ जाके ऑब्जॉर्ब होता है बेटा, अमेबा की तरह साइटोप्लाज्म में जाके। ठीक है, ऑब्जॉर्ब्ड इनटू साइटोप्लाज्म, और किस प्रोसेस से, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। चलो डिफ्यूजन के बाद क्या होगा, वापस से इसमें भी सेम होगा, फूड वैक्यूल जो है वो डिसअपियर हो जाएगा। इसके बाद बारी आती है एसिमिलेशन की। तो यहाँ से ये भी क्या करेगा, उससे एनर्जी ऑब्टेन करेगा, उससे एनर्जी डिराइव करेगा। किस चीज के लिए, अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, यहाँ पर अमेबा नहीं, यहाँ पैरामीशियम लिख लेना। तो इस प्रोसेस को कहते हैं एसिमिलेशन। अब एसिमिलेशन के बाद जो भी अनडाइजेस्टेड फूड एक्यूमुलेट हो रखा होगा उसके अंदर, ठीक है, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड एक्यूमुलेट हो रखा होगा वो क्या करेगा, वो यहाँ से इसकी मेम्ब्रेन से रैप्चर हो जाएगा। जहां जहां अमेबा लिखा बेटा वहां पैरामीशियम लिख लेना आप। ठीक है, वो भी रैप्चर हो जाएगा और वेस्ट जो है वो क्या होगा, वेस्ट जो है वो बॉडी से रिमूव हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक, तो सेम प्रोसेस होता है, सिर्फ और सिर्फ इंजेक्शन में क्या फर्क होता है, सीलिया का वो सूडोफोडिया से इंजेक्शन का प्रोसेस करता है, फॉल्स फीट से, और यहाँ पर क्या होता है, ये जो फूड पार्टिकल्स होते हैं कहाँ से कैसे स्वीप डाउन होते हैं, ये इससे सीलिया से। ठीक है, सीलिया से वो बैक एंड फोर्थ पोजीशन से क्या करता है, जो फूड का पार्टिकल होता है उसको अपने माउथ तक लेके आता है। बाकी सब प्रोसेस सेम है बेटा। ठीक, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सिमिलर डाइजेस्टिव प्रोसेस होता है। ठीक है, यहाँ पर जो होते हैं हमारे पास डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं। तो ये जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं इसको क्या बोलते हैं हम, डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं, और ये मिलकर काम करते हैं।
ठीक है, सबका एक स्पेशल फंक्शन होता है, स्पेशल रोल होता है अपना काम करने के लिए, तो काम बटा हुआ होता है सबके अंदर। ऑल राइट, तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको समझ आया होगा बेटा। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में मेंशन जरूर कीजिएगा, ठीक। तो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, एंड इफ यू like our videos then please like, comment, share and subscribe our channel. Till then, bye.